नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देख रहे हैं दासूत्र का खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन में मैं आपको बताऊंगा सूबे के एक ऐसे परिवार की असल कहानी जो बीते 3-4 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इस असल कहानी की मुख्य पीड़ित किरदार का नाम है सपना जायसवाल। धार जिले की रहने वाली सपना कोरोना काल में अपने पति को खो चुकी हैं। उनका आरोप है कि धार की श्रीराम सहकारी साख संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल ने उनके मृत पति मुकेश जायसवाल समेत परिवार के कुल 4 सदस्यों के नाम से जमा किए गए लाखों रुपए फर्जी तरीके से, फर्जी दस्तखत से और नकली दस्तावेजों के जरिए हड़प लिए हैं। ये पैसे परिवार ने मुकेश जायसवाल की मौत के पहले जमा कराए थे, लेकिन मुकेश की मौत के बाद संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र की नीयत बिगड़ गई और फिर उसने साजिश रचकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैसों का गबन कर लिया। श्री राम साख सहकारी संस्था में 25 सदस्यों द्वारा 1-1 लाख रुपए जमा कर संस्था का निर्माण किया गया था। हमारे घर से हमारे 3 सदस्यों मुकेश जायसवाल, अर्चना जायसवाल एवं मनीषा जायसवाल के 1-1 लाख रुपए संस्था में जमा किए गए थे। कोरोना में मेरे बड़े भैया का देहांत हो जाने के बाद जब हमारे द्वारा संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र पिता बाबूलाल जायसवाल से जब हमारा हिसाब मांगा गया और पैसे मांगे गए तो देवेंद्र जायसवाल द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई हिसाब न देते हुए यह कहा गया कि तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे बड़े भैया जो कोरोना में दिवंगत हो गए उन्हें सब पैसे दे दिए हैं एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर सारे पैसों का आहरण कर लिया गया है। उसमें भी जब हमारे द्वारा संस्था में 1 लाख रुपए जमा किए गए, हमारे पैसे जमा करने के 8 दिन पूर्व दिनांक 7/11/2012 को एफडी बनाना बता रहा है एवं हमारे द्वारा हस्तलिपि विशेषज्ञ से भी जांच करवाई गई है, जो उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे हस्ताक्षर से मैच नहीं होते हैं तथा संस्था में हमारे सारे हस्ताक्षर बदल दिए गए हैं एवं देवेंद्र जायसवाल द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर हमारे पैसों का गबन कर लिया गया है। ये थे मृतक मुकेश के छोटे भाई मनोज, जिन्होंने कई बार शिकायत की। पूरे परिवार ने शिकायत की। पीड़ितों का कहना है कि साख समिति का अध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल क्षेत्र का रसूखदार व्यक्ति है। इसी वजह से शिकायत करने के बावजूद पुलिस प्रशासन और विभागीय अफसर मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और देवेंद्र के दबाव और प्रभाव के कारण ही अफसरों ने जानबूझकर फाइल दबा रखी है। जबकि प्रारंभिक तौर पर खुद सहकारिता विभाग ने माना है कि सहकारी साख संस्था में मृतक मुकेश जायसवाल, उनकी विधवा सपना, छोटे भाई मनोज समेत मनीषा और अर्चना जायसवाल के नाम से लाखों रुपए की जो राशि जमा थी उसे निकालने में गड़बड़ी की गई है। पीड़ित परिवार के पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वो दावा कर रहे हैं। इन दस्तावेजों से भी गड़बड़ी की तस्दीक हो रही है, यानी विभागीय जांच में आर्थिक अनियमितता की पुष्टि हो रही है। इसके अलावा विभाग ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने का सुझाव भी दिया है। हालांकि इससे पहले एक प्राइवेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एजेंसी की जांच में दस्तखत के फर्जी होने की पुष्टि हो चुकी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने सहकारिता विभाग की जांच रिपोर्ट और बाकी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सबसे पहले 28 जुलाई 2021 को धार एसपी से शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 7 सितंबर 2021 को धार कलेक्टर से शिकायत की गई, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सहकारिता विभाग में मामले की शिकायत की गई, लेकिन जब सहकारिता विभाग में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ितों ने सीधे आईजी से शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामला संभाला और जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी ने पीड़ितों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन इसी बीच अचानक पीड़ितों पर समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़ित परिवार ने जब समझौते से साफ इनकार कर दिया तो फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब जबकि सहकारिता विभाग की जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो चुकी है, लिहाजा पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद मनावर डिवीजन के एक अफसर ने 2 दिन में एफआईआर दर्ज करने का भरोसा दिलाया था, मगर एक बार फिर संस्था अध्यक्ष का रसूख आड़े आ गया और मामला वहीं का वहीं रह गया। हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद अब पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। इधर जब सहकारी साख संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल से दासूत्र ने उनका पक्ष जाना, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। सपना जायसवाल और उनके परिवारजनों द्वारा मेरे खिलाफ जो शिकायतें की जा रही है वो पूर्णतः निराधार और झूठी और भ्रामक है।
इनके एवं इनके परिवार द्वारा संस्था में जो जमा राशि थी उसका भुगतान पूरी तरह संस्था के नियम और बायलास के अनुसार किया जा चुका है और इनके जो संस्था में जमा राशि था पूर्णतः ब्याज सहित भुगतान किया जा चुका है। और इस बात की इनके द्वारा अलग अलग फोरम पर विभिन्न प्रकार से शिकायतें की जा रही है, जबकि विभाग द्वारा कई बार इस बात की जांच की जा चुकी है और उन्होंने मुझे निर्दोष पाया है, इनका भुगतान होना पाया गया है। ये पूर्णतः झूठी, निराधार और मनगढ़ंत शिकायतें कर रहे हैं। चूँकि ये पारिवारिक सदस्य रहे हैं, इसलिए पारिवारिक द्वेष, जलन और ईर्ष्या की वजह से ये विभिन्न फॉर्मों पर मेरे खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतें कर रहे हैं, जबकि मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ और इनका पैसा पूरी तरह इनको भुगतान कर दिया गया है। बहरहाल पीड़ितों को अलग अलग स्तर पर शिकायत करने के बाद जो दस्तावेज मिले हैं, सहकारिता विभाग की जो रिपोर्ट है, उन्हें जब हमने खंगाला तो कुछ और जरूरी बातें सामने आई। पहली बात तो यह कि श्रीराम सहकारी संस्था का पंजीयन 3 नवंबर 2012 को हुआ था और पीड़ितों ने 10 और 12 नवंबर 2012 को धार झाबुआ बैंक में संस्था के खाते में 3 लाख रुपए जमा कराए। मुकेश जायसवाल की मौत के बाद परिवार ने जब पैसा वापस मांगा तो संस्था ने 95 हजार रुपए की 3 FD बनाने की बात कही और 31 जनवरी 2019 को उसका नकद भुगतान होना भी दिखा दिया, दर्शा दिया। जबकि पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने संस्था में कभी FD नहीं कराई है और ना ही वो संस्था में कभी रुपए निकालने गए हैं। इस आरोप के बाद संस्था का अध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल सहकारिता विभाग के जांच अधिकारी को वो पेमेंट वाउचर नहीं दिखा पाया जिस पर प्राप्तकर्ता के दस्तखत मौजूद होते हैं। संस्था के अध्यक्ष ने ओरिजिनल वाउचर पुलिस को जांच में सौंपने की बात भी कही थी, जिस पर जांच अधिकारी ने ही आपत्ति ली थी। पीड़ितों का कहना है कि फर्जी दस्तखत से पैसे हड़पने की वजह से ही संस्था के अध्यक्ष जांच अधिकारी के सामने असल पेमेंट वाउचर नहीं दिखा पाए। जांच अधिकारी ने इस पर भी सवाल उठाया कि जब संस्था के खाते में 10 और 12 नवंबर 2012 को 3 लाख रुपए जमा हुए थे तो उससे कुछ दिन पहले ही संस्था FD कैसे कर सकती है, यह बड़ा सवाल है। लिहाजा जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा कि 3 लाख रुपए के बदले संस्था ने 15,000 कम करके FD बनाना बताया, जो आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर पीड़ित परिवार मजबूती से अपनी बात रख रहा है। बहरहाल एक और मामला यह भी है कि संस्था के खिलाफ की गई गंभीर शिकायतों के बाद से उसके दफ्तर की जगह भी लगातार बदलती जा रही है। करीब 1 साल पहले तीसरी मर्तबा नई जगह ऑफिस को शिफ्ट किया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने जाकर वहां देखा और उन्होंने हमें बताया कि उसका शटर आज तक नहीं खुला है। तमाम तथ्यों, सबूतों और दस्तावेजों को आधार बनाकर पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जाता है, मामले की जांच कहां पहुंचती है और जिनको आरोपी बताया जा रहा है देवेंद्र जायसवाल, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उस मामले में क्या अपडेट सामने आते हैं, ये 10 सूत्र आपको जरूर बताएगा। इसके अलावा कॉमन मैन हेल्पलाइन में हम आपकी समस्याएं उठाते हैं। आपकी भी कोई समस्या हो तो आप हमें ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसके कमेंट बॉक्स में आप जहां भी ये जो एपिसोड देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी प्रतिक्रिया बताइए, अपनी समस्याएं बताइए, अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में संपर्क कर सकें। अगले शनिवार फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।